तो आज जनरल लॉ में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, लेसन नंबर 16। यदि अपन इंडेक्स की बात करें तो 16 नंबर लेसन है ये, राइट टू इंफॉर्मेशन। शॉर्ट में इसको आरटीआई कहते हैं। आप लोगों ने कई बार न्यूज में या वैसे भी नाम सुना होगा कि मैंने आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई है जिसके अंतर्गत कुछ इंफॉर्मेशंस मंगवाई हैं। देखो एक चीज बताओ आप, 1947 से पहले भारत देश ब्रिटिश कंट्रोल में था, उससे पहले अलग अलग राजाओं के कंट्रोल में था। यानी जनता के पास, प्रजा जिसको बोलते थे पुराने समय में, उसके पास ये अधिकार नहीं था कि वो अपने राजा से क्वेश्चन आंसर कर सके कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए कितनी रोड बनवाई, कितने सरकारी स्कूल बनवाए, कितने हॉस्पिटल्स बनवाए। सर राजा का जो दौर था ना, वहां पर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते थे, पूछ नहीं सकते थे। सेम चीज ब्रिटिश कंट्रोल में थी। लेकिन 1947 में भारत देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद भी डेमोक्रेसी है कि जो भी देश की सरकार होगी, आपके राज्य की सरकार होगी, वो जनता वोट दे करके इलेक्ट करेगी। लेकिन सर फिर भी हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ये नागरिक को पता होना चाहिए, और ये चीज नहीं पूछ पाते थे। गवर्नमेंट बोलती थी हमने आपके एरिया में इतनी रोड बनवाई, इतनी गलियां बनवाई, ये स्कूल बनवाया, ये कॉलेज बनवाया, और हकीकत में वो था नहीं। यानी डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट बोल रही कि हमने ये सब किया, और एक्चुअल में सिर्फ वैसा काम हुआ नहीं है जितना गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। तो ये बीच में दिक्कत है कहां पर? तो अब सिटीजन को ये राइट दिया गया 2005 में, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद। इसके लिए भी खूब लंबी लड़ाई लड़ी थी सर। लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। देखो अच्छी डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब गवर्नमेंट का काम करने का ढंग ट्रांसपेरेंट हो, हर सिटीजन को पता रहे कि मेरा टैक्स का पैसा, जो मैं टैक्स पेमेंट करता हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी टैक्स, हर कोई नागरिक टैक्स पेयर होता है, सब लोग टैक्स देते हैं। आप भी टैक्स दे रहे हो, मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो ना, तो उसमें से कुछ जीएसटी लगता है। एवरी सिटीजन इज टैक्स पेयर। सिर्फ इनकम टैक्स ही टैक्स है क्या? तो टैक्स पेयर की ये राइट बनता है, और सिटीजन है सर, देश के मालिक है, उनका ये राइट बनता है ये जानने का कि सरकार ने हमारे लिए, हमारी कॉलोनी में, हमारे गांव में, हमारे टाउन में, हमारे शहर में क्या काम किया, ये प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होना था, कितने दिन में कंप्लीट हुआ। कोई भी रोड बनी आपकी कॉलोनी में, आप ये जान सकते हैं कि रोड बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, ये रोड कितने रुपए यानी कितने अमाउंट का इसमें फंड था, ये चीजें जान सकते हो। लेकिन 2005 के बाद, उससे पहले नहीं। हाँ सर, पहले 2005 से पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते थे, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं कि वो जनता के सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन पब्लिक को ही बताते नहीं थे कि हम आपकी क्या सेवा कर रहे हैं। करप्शन होता था, जनता को पता नहीं चलता था। इसलिए 2005 में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी कदम उठाया सर, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बनाया गया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1991 में जैसे एलपीजी पॉलिसी लेकर के आए थे, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तब इंडियन इकोनॉमी को उन लोगों ने एक तरह से गवर्नेंस दी थी। और 2005 में सर आरटीआई बहुत बड़ा हथियार है सर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन को कंट्रोल करने के लिए आरटीआई एक बहुत अच्छा लॉ बनाया है सर। तो आइए इस चैप्टर में आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग प्रोविजंस गो थ्रू करते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट, तो इसमें दो टर्म्स आएंगी बार बार, उनको एक बार आपको पहले ध्यान से समझना होगा, उसके बाद में ठीक है फिर अपन इसको आगे गो थ्रू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक टर्म आएगी, बार बार आप मुझसे पूछोगे, मैं पहले ही बता देता हूं, स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा प्लीज। आप पूछोगे सर पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है, क्योंकि इसमें बार बार ये वर्ड लिखा आएगा पब्लिक अथॉरिटी। ऐसे वर्ड लिखा आएगा कि कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक, आप या मैं, जो भी भारत देश के नागरिक हैं, सिटीजन के पास ये राइट है कि आप पब्लिक अथॉरिटी से और कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ सर, जैसे मान लो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है या पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, जिसको पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, जिसका काम है कोई भी शहर के विकास से संबंधित या गांव के विकास से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, रोड बनाना या जो भी कॉलोनी की स्ट्रीट्स हैं वो बनाना, फुटपाथ बनाना, पार्क को डेवलपमेंट करना, ये सब काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का होता है, पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए सर कोई सिटीजन ये जानना चाहता है कि सर मेरी कॉलोनी में अभी ये जो एक रोड बनी है, कोई भी फॉर एग्जांपल कि सिर्फ 3 किलोमीटर की रोड बनी है मेरी कॉलोनी में, ये रोड कितने रुपए में बनी है, किस कॉन्ट्रैक्टर ने, किस ठेकेदार ने, किस कंपनी ने इस रोड को डेवलप किया है, या सर हमारे शहर में ये जो फ्लाईओवर बना है, सर ये फ्लाईओवर किस कंपनी ने बनाया है, इस फ्लाईओवर की टोटल कॉस्ट कितनी है, ये फ्लाईओवर कितने समय में पूरा होना था, जबकि कितना समय लगा इसको एक्चुअल में पूरा होने में। सर ये क्वेश्चन पूछ सकता है सिटीजन, और जो भी कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, ध्यान से सुनना, पब्लिक अथॉरिटी। अब क्वेश्चन यही तो है कि सर पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं, तो मैं एक बार समझाने के लिए बोल रहा हूं, बाकी डेफिनेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब है जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या कोई भी ऐसी अथॉरिटी या ऑफिस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश हो, या कोई भी सेपरेट लॉ बना करके, कोई सेपरेट एक्ट बना करके गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अथॉरिटी, जो भी ऑफिस इस्टेब्लिश हैं, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसको पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी सिटीजन उस पब्लिक अथॉरिटी की वर्किंग से संबंधित और क्वेश्चन आंसर कर सकता है। सर जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस तो सब लोग जानते हैं, आपने कोई लेटर भेजा, कोई आपने लेटर स्पीड पोस्ट किया, ठीक है, लेकिन वो स्पीड पोस्ट आपने जिस एड्रेस पे किया वो अगले पर्सन को मिला ही नहीं, 2 महीने हो गए, 1 महीना होगा, मिला ही नहीं अगले पर्सन को। नॉर्मली स्पीड पोस्ट 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पहुंच जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर लेटर आपने भेजा है उनको मिला ही नहीं है, तो आप पूछ सकते हो ना डिपार्टमेंट से, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो सर कि मैंने इस दिन ये लेटर भेजा था, कहां है, आगे मिला क्यों नहीं, या मिला था तो किस डेट को डिलीवर हुआ है, मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी सिटीजन उसकी वर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सकता है। ये अधिकार उस पर्सन को, उस सिटीजन को कौन से एक्ट ने दिया, आरटीआई एक्ट, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ये अधिकार है कि सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से उसकी वर्किंग से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर सकता है। सर इंफॉर्मेशंस रिक्वेस्ट कर सकता है, और पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बनेगी, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसकी ड्यूटी बनती है कि सिटीजन ने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है प्लीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, नहीं तो फिर वो सिटीजन शिकायत करेगा सर, आगे वो अपील करेगा। मैं वो प्रोविजन भी पढ़ाऊंगा कि यदि पब्लिक अथॉरिटी आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे तो सिटीजन क्या करे, तो उसका भी यहां पर प्रॉपर इंतजाम किया हुआ है। तो पहले बेसिक फीचर्स पढ़ लेते हैं।
हाँ, एक चीज और बताओ आप, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो यहां पर आपकी एप्लीकेशन रिसीव कौन करेगा? कौन आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने रिक्वेस्ट की वो प्रोवाइड करेगा? तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ध्यान से सुनना, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उस पब्लिक अथॉरिटी में एक ऑफिसर, एक एम्प्लॉय होगा जिसका काम है आरटीआई एप्लीकेशंस को रिसीव करना और उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और उसको बोलते हैं पीआईओ। इस वर्ड को लर्न कर लो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पब्लिक अथॉरिटी में एक एम्प्लॉय होगा जिसका काम है उस पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड जितनी भी आरटीआई रिक्वेस्ट्स आई हैं, आरटीआई की एप्लीकेशंस आई हैं, उनको समय पर प्रोसेस करके और सिटीजन्स को जो भी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं वो कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसलिए हर पब्लिक अथॉरिटी में एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको पीआईओ की उपाधि दी गई है, पीआईओ की डेजिग्नेशन दी गई है। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पीआईओ मिलेगा, और यदि वो गवर्नमेंट ऑफिस तहसील लेवल पर है तो असिस्टेंट पीआईओ मिलेगा। बट एक एम्प्लॉय हर डिपार्टमेंट में ऐसा जरूर होगा जिसका काम आरटीआई एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आप लोग जानते हैं अपने पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। कोई भी एक्ट तभी बनेगा जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस उसको अपनी कंसेंट दे दें और बाद में ऑनेबल प्रेसिडेंट साहब भी उस पर अपने साइन कर दें, तब जाकर के एक बिल एक्ट बनता है। यानी एक्ट बनने से पहले वो बिल होता है, उस बिल पर जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस अपनी कंसेंट दे देंगे, फिर उसके बाद ऑनेबल प्रेसिडेंट साहब भी अपनी कंसेंट दे देंगे, तो फिर वो एक्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा और एप्लीकेबल हो सकता है। तो आरटीआई की कहानी सुनते हैं। आरटीआई बिल वाज पास्ड बाय लोकसभा। आरटीआई लोकसभा में पास हुआ था 11 मई 2005 को, और राज्यसभा में पास हुआ था 12 मई 2005 को, और इस बिल को प्रेसिडेंट साहब ने फिर कंसेंट दी थी 15 जून 2005, और तो उसके बाद से ये एप्लीकेबल हो गया है। आरटीआई एक्ट पूरे इंडिया पर लागू है। हाँ जी सर, आरटीआई की एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया पर है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, बट आरटीआई एक्ट को फॉलो करना कंपलसरी है। तो पूरे इंडिया पर आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल है। और तीसरा जो पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज पे अप्लाई होगा। सर आप किसी प्राइवेट पर्सन से नहीं पूछ सकते। कोई कंपनी है सर एबीसी लिमिटेड, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उससे आप कुछ नहीं पूछ सकते कि आपकी सेल्स कितनी है, आपकी टर्नओवर कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है। सर ऐसे अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। पब्लिक अथॉरिटीज पर ही ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, और ये सिटीजन्स का राइट है कि वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। और हर पब्लिक अथॉरिटी में एक ऑफिसर होगा, मैंने बताया था आपको, एक एम्प्लॉय होगा जिसका नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या असिस्टेंट भी हो सकते हैं उसके, असिस्टेंट पीआईओ। इन लोगों का काम होगा कि सिटीजन्स ने जो भी इंफॉर्मेशन इनसे डिमांड की है उनको प्रोसेस करें और उनको लागू करें। और जो भी फीस यहाँ पेमेंट होगी, आरटीआई के लिए थोड़ी बहुत फीस लगती है, कोई 10, 15, 20 रुपए, वो डिपेंड करती है कि आप कैसी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। इंफॉर्मेशन के नेचर के अकॉर्डिंग फीस है सर, बट बहुत कम है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, ऐसे ज्यादा नहीं है सर। तो जैसी इंफॉर्मेशन का नेचर है उसी के अकॉर्डिंग आरटीआई की फीस लगेगी सर, वो आपको पे करनी होगी। तो फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। और आजकल तो इसको ऑनलाइन और कर दिया, कहीं जाने की जरूरी नहीं है। आप आरटीआई ऑनलाइन लिख सर्च करेंगे गूगल पे तो ऑनलाइन पोर्टल आ जाएगा, वहां पर आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी फीस बनती है ऑनलाइन पे कर दो, तो फिर आपको जो एड्रेस दोगे उस एड्रेस पर वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नहीं तो ऑनलाइन भी उस इंफॉर्मेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब तो टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ की है, तो आरटीआई की एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही फाइल होती हैं और ऑनलाइन ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम।
आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे सर। ये अच्छा कदम है। आरटीआई एक्ट क्यों बनाया सर? क्या ऑब्जेक्ट था इस एक्ट को बनाने का? तो सर एक बात बताओ, देश के मालिक कौन? सर देश की जनता। देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी विकास हो रहा है, किसके पैसे से हो रहा है भैया? टैक्स पेयर के पैसे से, इन सिटीजन्स के पैसे से। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए क्या? क्या अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्या? सर सही डेमोक्रेसी वही है जो ईमानदारी से काम करे। तो ईमानदारी दिखनी भी तो चाहिए। हाँ सर, ईमानदारी दिखानी होगी आपको, और जब भी लोग क्वेश्चंस पूछेंगे जवाब देना होगा। सही किया तो जवाब देने में दिक्कत क्या है? नहीं, यदि आप सही हो, सच हो, तो बताने में प्रॉब्लम कहां पर है फिर? आप ट्रांसपेरेंसी जितनी होगी उतना ही फेथ होगा लोगों का गवर्नमेंट पे। कोई करप्शन होगा, कोई बात छुपानी होगी, तब तो डर लगे। यदि सब सही है तो छुपा क्यों रहे हो? यदि सब कुछ सही है तो छुपाएं क्यों? तो पब्लिक अथॉरिटीज हो, यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं, कोई करप्शन नहीं कर, तो बताओ ना लोगों को। तो जहां ट्रांसपेरेंसी होगी वहीं गवर्नेंस होगी सर। गवर्नेंस मतलब कि अच्छा सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो अच्छी गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी के लिए सर पब्लिक को यह अधिकार देना होगा कि वो जब चाहे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से यानी पब्लिक अथॉरिटी से और इंफॉर्मेशन ले सकते, उनको एक्सेस कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा था। तो आइए उस केस का नाम बताता हूं। तो अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर इज ए डेफिनेट लिंक बिटवीन द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस और राइट टू इंफॉर्मेशन में लिंक है। यानी आरटीआई एक्ट में भी लिखा है कि इनका जो मेन फोकस है, इन्फेसिस, यानी इस आरटीआई एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है गुड गवर्नेंस। और ये रिकॉग्नाइज करना कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं वो तभी हो पाएगा जब अपने देश में खास करके सरकारी डिपार्टमेंट्स में अच्छी गवर्नेंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एक प्रॉपर सिस्टम हो, ताकि पता रहे सर कि कौन सा वर्क किसने डेवलप किया है, कितने रुपए का वो काम हुआ है। कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो बोल दिया कि हमने इस कॉलोनी में रोड बनवाई है, या इस कॉलोनी का जो पार्क था उसकी दीवार टूट गई थी, दीवार ठीक करवाई, और दीवार ठीक करवाने के 20 लाख रुपए लग गई। जबकि 20 लाख रुपए में एक मकान बन जाता है सर, और एक छोटी सी दीवार थी उसको ठीक करने के गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपए लगा दी। तो क्वेश्चन तो उठेगा ना सर कि 5 लाख रुपए का काम था और 20 लाख रुपए इसको पेमेंट किए ठेकेदार को जिसने भी वो काम किया है। तो पब्लिक सब जानती है सर कि बीच का पैसा कहां गया है। तो ये कब पता चला पब्लिक को? इस आरटीआई, ये आरटीआई नहीं होती तो आपको यही पता नहीं चल पाता कि सर जो भी आपके वर्क हुए आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, वो कितने रुपए के हुए हैं, एक्चुअल में कितने के हैं और डॉक्यूमेंट्स में कितने के हैं। इसलिए अच्छी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अच्छी गुड गवर्नेंस के लिए आरटीआई होना जरूरी है। आगे लिखा है कि आरटीआई के मुख्य 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे गुड गवर्नेंस आती है। एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी पब्लिक अथॉरिटीज में, जितने भी सिटीजन्स हैं उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप होगी, फेथ डेवलप होगा। सर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का पता चलता है, अकाउंटेबिलिटी का पता चलता है कि गवर्नमेंट जो वादे कर रही है एक्चुअल में वो पूरे हुए या नहीं हुए, या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में पूरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं सर करप्शन को भी कम करने में आरटीआई एक्ट पूरी हेल्प करता है सर। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, आरटीआई एक्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, ताकि सिटीजन्स को टाइम पर इंफॉर्मेशन मिले, ताकि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन, जिस नागरिक के पास पूरी सूचना होती है ना, जिनको पूरी बात पता होती है, वही अच्छा फैसला ले पाते हैं। सर आधा अधूरी बात या आधा अधूरा नॉलेज कभी भी अपने को सही फैसले नहीं लेना देता। इसलिए किसी ने कह दिया कि ये सरकार करप्शन कर रही है या ये सरकार करप्शन नहीं कर रही है, तो सर आप आरटीआई लगा करके पूछ लो ना। जिस भी काम में आपको लग रहा है कि यहां पर करप्शन हुआ है, आरटीआई लगाओ, वहां से पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कितने का था,
कंप्लीट कितने दिन में हुआ, आपको लगे कि कुछ गलत हुआ है तो इट मीन्स फिर यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कि सर पब्लिक अथॉरिटी क्या होंगी। हाँ सर, पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं? तो वैसे तो मैंने बोला था कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वही पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएंगे, लेकिन फिर भी आपको यहां पर समझाने के लिए एक बार रीड आउट करवा देता हूं कि पब्लिक अथॉरिटी में किन किन अथॉरिटीज को कवर किया है। तो पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी या कोई भी ऐसी बॉडी, कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन विच इज इस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अथॉरिटी में सबसे पहले कोई भी ऐसी बॉडी, कॉर्पोरेट या कोई भी ऐसी अथॉरिटी यानी कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ हो, या कोई भी पार्लियामेंट ने अलग से लॉ बना करके किसी भी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया हो, यानी कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट विधानसभा के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, या कोई भी और ऐसा डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे करके इस्टेब्लिश किया है। तो ध्यान से चारों पॉइंट लर्न कर लो, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है ऐसा कोई ऑफिस, ऐसी कोई अथॉरिटी, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन विच इज इस्टेब्लिश्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर अंडर एनी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या अंडर एनी लॉ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, या इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी नोटिफिकेशन और सर्कुलर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है उसी को ही पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे। यानी आम भाषा में कहें तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो पब्लिक अथॉरिटीज की डेफिनेशन में जनरली कवर होते हैं। अब आता है सर इंफॉर्मेशन क्या होती है। भाई इंफॉर्मेशन किसे कहेंगे? तो इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी ऐसा मटेरियल, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, वो कोई रिकॉर्ड हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई मेमो हो सकते हैं, कोई ईमेल हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को क्या ईमेल किया, कोई ओपिनियंस हो सकते हैं, क्या एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी क्यों ना हो। यानी कोई भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, नोटिस, ओपिनियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऐसा कोई भी मटेरियल है, चाहे वो ईमेल के थ्रू डिस्कस हुआ हो या पेपर फॉर्मेट पे लिखा हुआ हो, ऐसी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रोग्राम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ड्राफ्ट हुआ है, चाहे पेपर पे साइन हुआ है, ऐसी सभी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन, सूचना। और राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा करके और नोट्स या कॉपीज मांग सकते हैं, या आप चाहें तो खुद जाकर के इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं सर। हाँ, यह भी सिटीजन का राइट है कि वो जो भी वर्क परफॉर्म हुआ है उसको इंस्पेक्शन भी कर सकता है, या जो भी सैंपल्स भी आप ले सकते हैं। आपको लगे कि गवर्नमेंट ये सही मटेरियल यूज नहीं कर रही, ये जो मटेरियल यूज किया जा रहा है हमारे किसी काम में इसकी क्वालिटी सही नहीं है, आप सैंपल लेकर के भी उनकी जांच पड़ताल करवा सकते हैं। या और भी सर, यदि गवर्नमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो आप पेन ड्राइव में, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी या ऐसे वीडियो कैसेट्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एक सिटीजन के पास जो राइट दिया गया है इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का, इंफॉर्मेशन लेने का, पूछताछ करने का, इवनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वर्क को इंस्पेक्शन करना, या जो भी मटेरियल वहां पर यूज किया जा रहा है उसके सैंपल भी एक सिटीजन ले सकता है और उसको भी राइट टू इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करेंगे। और ये पब्लिक अथॉरिटीज की ड्यूटी होगी। और अब आपको ध्यान है, मैंने पहले बताया था कि हर पब्लिक अथॉरिटी में एक ऑफिसर होगा, हर पब्लिक अथॉरिटी में एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा जिसका काम है
कि जो भी आरटीआई की रिक्वेस्ट आई हैं, आरटीआई एप्लीकेशंस आई हैं, उन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करें और सिटीजन जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो प्रोवाइड करें, और उस ऑफिसर को बोलते हैं पीआईओ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग कि डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ। तो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, हर पब्लिक अथॉरिटी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, हर पब्लिक अथॉरिटी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो यूनिट्स हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, वहां पर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी है ताकि वो लोगों को इंफॉर्मेशन दे। और जितने भी आपके सब डिविजनल ऑफिस हैं, यानी तहसील में जो ऑफिस होते हैं, आप जानते हो ना, एक तो होता है स्टेट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है, एक होता है तहसील, वो डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट होता है, सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गवर्नमेंट ऑफिस है, तो वहां पर भी आपको एक ऑफिसर डेजिग्नेट करना होगा और उसका नाम होगा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी एपीआईओ। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीआईओ मिलेगा, और सब डिस्ट्रिक्ट, जिसको आप तहसील भी बोलते हैं सामान्यतः, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन मिलेगा। और जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन चाहता है उसको कोई कारण बताना जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लो आपकी कॉलोनी में अभी कोई रोड डेवलप हुआ है, तो आप बोल सकते हो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि ये हमारी कॉलोनी में जो 3 किलोमीटर की नई सड़क बनी है ना, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। कारण नहीं बताना कोई। अब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये नहीं पूछ सकता आपसे क्यों, आप क्या करोगे, आपको क्या मतलब, अरे क्या मतलब, क्या सिटीजन हूं, बस जानना है। सॉरी। तो देखो थर्ड पॉइंट में बताया कि नो रीजन टू बी गिवन, कि कोई रीजन बताना जरूरी नहीं है। हाँ, यदि उस पर्सन से कांटेक्ट करने के लिए अब आपको अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी ये तो बताने ही पड़ेंगे ताकि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बाकी कोई अदर इंफॉर्मेशन आपको बताना जरूरी नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन का क्या करोगे, आप क्यों जानना चाहते हो, आपको इस काम से क्या मतलब है। अरे सर सिटीजन है सर, बस इतना ही मतलब है, इससे ज्यादा इसमें कोई और मतलब हमें नहीं है। तो रीजन बताना जरूरी नहीं होता।